हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज दोस्त रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे लेक्चर नंबर 13, 10 एंड 3, 13, यस। बहुत धांसू लेक्चर है, बहुत मेहनत से बना है। हाँ, तो कैसे देख मेहनत लगेगा इसमें बताता हूँ। लेंस को लेके ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है शायद, लेंस को पहली बार पढ़ने जा रहा है। बेसिक ऑफ लेंस, फंडामेंटल ज्ञान। इस फंडामेंटल ज्ञान में पढ़ाते वक्त मुझे ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बारीकियों में कहीं कुछ कमी रह गई तो तू इसके बाद जितना लेंस पढ़ेगा वहाँ वो डेफिशिएंसी रहेगी, है ना। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कुछ भी बाकी ना रहे, पूरा बेसिक तेरा कवर करूँ, है ना। तो चल आजा देख, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर द ऑल बेसिक थिंग्स। इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, लेंस से इमेज कैसे बनता है, मिरर से कैसे बनता है, उसके तो 6-7 केसेस पहले डिस्कस किए थे मैंने, है ना, अलग अलग। अरे मजा आ गया था ना। तो वैसा ही कुछ आज भी है, लेकिन पहले लेंस होता क्या है, व्हाट इज लेंस। तो देख भाई, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस, ऐसे सरफेस जो रिफ्रैक्शन कर पाए, मतलब रे जब आता है ना, किरण जब आता है तो उसको मोड़ सके, उसको बेंडिंग कर सके, ऐसा सरफेस उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस, है ना। रिफ्रैक्टिव सरफेस दो, उन दोनों से जो एनक्लोज्ड मीडियम है ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉल्ड लेंस। ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस, ये रहा, ये जो बीच का मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको लेंस बोलते हैं भैया। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये सरफेस हो गया रिफ्रैक्टिव। यहां पे रे आएगा तो रिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा, फिर यहां पर भी रे आएगा तो बेंड होगा, है ना। तो दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गए, देखो इसके, तो इसको लेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव सरफेस बोला है मैंने, ऐसा नहीं बोला है कि वो स्फेरिकल ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसको भी तू बोल सकता है लेंस, ले मजे कर। ये मीडियम भी तेरा लेंस हो सकता है, क्यों, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, देख रे आएगा यूं, बेंड होगा, फिर रे यहाँ से यूं आके भी बेंड होगा, या इधर से इधर, बेंडिंग तो होना ही होना है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो दिस इज ऑल्सो अ लेंस। तो मैंने कहीं ये नहीं बोला कि स्फेरिकल होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ चल, इसको भी बोल सकते हैं ना लेंस। हाँ, ये जो बीच का मीडियम है, मान लो इधर कांच ही होता है, जनरली ग्लास का ये बना होता है सब मटेरियल। हाँ, तो ये भी देख, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस, दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेस, उन दोनों से एनक्लोज्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज्ड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में सच्ची पढ़ा रहा हूं। इसको भी बोलते देख लेंस, जैसे ये रहा। अरे सर क्या, अरे सर यहां से भी रिफ्रैक्शन होगा और यहां से भी होगा, दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस है, लेकिन नाम अलग रहेगा। इसका नाम क्या रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, या बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। बाई कॉन्वेक्स क्यों, दो जगह से, यहां से और यहां से कॉन्वेक्स है ना, तो बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, लेकिन डेली यूज में हम कॉन्वेक्स बोल देते हैं शॉर्ट में। इसको, ये प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। हाँ, नाम बदल जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन सरफेस है और एक कॉन्वेक्स है। इसमें भी होता है, देख ये रहा, इसको बोलेंगे कॉनकेव या बाय कॉनकेव, दोनों साइड कॉनकेव है ना, इधर और इधर। हाँ, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। यस, क्या बोलेंगे इसको, प्लेनो कॉनकेव। क्लियर? बोलो। तो आया मजा? एकदम फंडामेंटल इस टाइप के लेंसेज आएंगे जिनके साथ तुझे डील करना होगा लेंस के इस चैप्टर में, ठीक है। चल अब आगे, लेंस के लिए रेज का क्या रूल्स हैं। अरे स्लिप ऑफ टंग यार, इतना पढ़ाते ना, जबान को भी होश नहीं रहता कि कहाँ जाऊं कहाँ मुड़ूं कहीं भी मुड़ जाती है। देख, अब 3 बेसिकल फंडामेंटल लॉ कि कौन सा रे कब कहाँ आता है और कैसे मुड़ता है, कहाँ बेंड होके कहाँ से पास होता है। देख, लॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज,
ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो एग्जाम में 4 मार्क्स में आ जाएगा और तू लिख देगा। ये बेसिक नॉलेज है, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन वहाँ जो थियरी होगी उसको अच्छे से समझ के प्रिपेयर करने के लिए ये बेसिक ज्ञान तेरे पास होना चाहिए। हाँ चल, लॉज ऑफ रेज ऑफ बेंडिंग। तो हमने मिरर पढ़ा हुआ है ना, मिरर में क्या करते थे, जैसे कॉनकेव मिरर है, देखो मिरर में यहाँ पे होता था अपना फोकल पॉइंट, यहाँ पे होता था कर्वेचर सेंटर, है ना। इस फोकल पॉइंट के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते थे, है कि नहीं। फिर इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे, और हम ये जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ से डबल होता है। मतलब जैसे ये तेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगा, तभी जाके ये पूरा 10 हो पाएगा, है ना। ये तो बेसिक ज्ञान तो हमको पता है ना। और ये हाँ यार, हम तो रेज का बेंडिंग सीख रहे, लेकिन लेंस के फोकल पॉइंट कहाँ है, उसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ये सब नहीं पता है ना। तो चल पहले वो सीखते हैं, फिर लॉज ऑफ रेज बेंडिंग सीखते हैं। चलो देखो, ये रहा लेंस बबुआ, ये रहा लेंस तोहार, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देख दोस्त, यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले ले तू, ये रहा ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक, ठीक है। उसमें से कुछ रेज निकाल, ये निकाली, चलो एक इधर गई, एक इधर गई और एक इधर गई। अब ये रेज बेंड होने के बाद पैरेलल हो जाती है, तो ये जिस जगह तूने ऑब्जेक्ट रखा था ना वो तेरा फोकल पॉइंट 1 है, फर्स्ट फोकल पॉइंट है। 2 फोकल पॉइंट होते हैं, दूसरा भी बता रहा हूं भाई, पहले तो सीख ले। हाँ, ये जिस जगह ऑब्जेक्ट रखा है उसको फोकल पॉइंट 1 बोलेंगे इफ द रिफ्रैक्टेड रेज बिकम्स पैरेलल। हाँ, तो ये फोकल पॉइंट 1 है। मान ले ऐसा हुआ कि ये तेरा लेंस है भाई, देख ये लेंस है, तूने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और रेज डाले यूं। अब ये रेज कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, मतलब पैरेलल नहीं हो पा रहे ना, तो समझना ये फोकल पॉइंट पे नहीं रखा है तूने, है ना। हाँ, और पैरेलल हो गए तो पता चल जाएगा कि यही अपना फोकल पॉइंट समझना है। यस, तो एकदम क्लियर हो गया ना फोकल पॉइंट फर्स्ट। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, अरे कॉनकेव में भी बनेगा ड्राइंग, देख ये रहा कॉनकेव में भी, ये ड्राइंग अपन आराम से बना सकते हैं आसानी से। देखिए रहा कॉनकेव लेंस, है ना। जैसे कहीं से रेज आ रहे हैं, अपने को तो पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बनने चाहिए ना। अरे यार, इंक इतना क्या डालते हो पेन में, रोने लगता है पेन। ऑब्जेक्ट कहाँ है उससे मतलब नहीं है, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हो रहे ना वो देख। तो चल मान ले कुछ रेज यहां से आए, एक रे यहां से आया, ये दोनों बेंडिंग होने के बाद पैरेलल हो गए। हाँ, पैरेलल इसमें भी हो रहे थे, इसमें भी हो रहे थे। तो इसका फोकल पॉइंट कितने है सर, ये तो दिख नहीं रहे, तो दोनों अलग अलग जगह से यार, ऐसा लग रहा है ना। तो इनका वर्चुअल ड्राइंग आगे तक ले जाओ। यस, दिस इज योर फर्स्ट फोकल पॉइंट फॉर कॉनकेव टाइप लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स में इधर है फर्स्ट फोकल पॉइंट, कॉनकेव में इधर है, लेकिन ये वर्चुअल है ना। हाँ चल, एकदम कंफर्म। अभी दूसरा फोकल पॉइंट कहाँ होता है इसका, तो देख भैया, ये रहा लेंस। दूसरे फोकल पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं। जैसे तूने पैरेलल रेज डाले, ये रहे, बहुत इंक लीक हो रहा है यार, ये बहुत रो रहा है। पूरा ड्राइंग के अंदर, चलो ठीक है आ जाओ। जैसे पैरेलल रेज डाले आपने यूं, ये रहे, ये पैरेलल रेज बेंड होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां मिलेंगे ना, दैट विल बी योर फोकल पॉइंट 2। तो बेंड होने के बाद ये यहां मिलेंगे, लग रहा तो है भाई इधर, यहां मिलेंगे, तो दैट विल बी योर फोकल पॉइंट 2, सेकंड फोकल पॉइंट। तो समझा कि नहीं बबुआ, ये 2 फोकल पॉइंट होता है लेंस में, एक इधर तो एक इधर, दोनों इक्वल लेंथ पे होते हैं। ये सरफेस इक्वल है तो हाँ, छोटा बड़ा भी हो सकता है। अरे छोटा बड़ा होगा यार, देख एक साइड का लेंस ऐसा है और एक साइड का लेंस ऐसा है, ये होगा तो लेंस ना। लेंस के लिए ऐसी कंडीशन थोड़ी है कि शेप में ही होना चाहिए, इसको भी तो लेंस बोलते हैं। हाँ, तो एक साइड का सरफेस इतना ज़्यादा बेंडिंग और एक साइड का इतना, तो इसका फोकल लेंथ कुछ और आएगा, इसका फोकल लेंथ कुछ और आएगा, है ना। हाँ, लेकिन जनरली हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, हमको सारे ऐसे ही लेंस मिलने हैं। तो ये दोनों जो फोकल लेंथ है,
यहाँ से ये डिस्टेंस, ये दोनों फोकल लेंथ इक्वली लेनी है हमको, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म शेप परफेक्ट लेंस आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन याद आया तो बात तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में भी कितने ऑप्शन आ रहे होंगे कि अरे ऐसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर भी कूदते हैं और मैं उनका सोल्यूशन देता जाता हूँ, तो आपके भी डाउट्स अभी सॉल्व होते जाते हैं, है ना। चल अब इसमें देख, ये आए पैरेलल रेज, हाँ अब दो ही ले, तीसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। चल ये यहाँ से बैंड होके यूं निकला, ये यहाँ से बैंड होके यूं निकला। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा मोहन कि इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस। हाँ ये इनका नेचर है ना, ये क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब आ रही है ना तो उनको यूं कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग नेचर, और इसका नेचर है यूं डाइवर्ज करना, डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। ओके, तो अब सर ये दो किरणें तो गई, तो अब क्या, इनका वर्चुअल लाइन पीछे ड्रॉ कर ऐसे, ये बन गया ना फोकल पॉइंट 2, इसका 1 इधर था, 2 इधर है। बोलो बच्चा लोग आ रहा है मजा सोम सर का वीडियो देखने में? तो अभी नहीं रे, लास्ट में कमेंट लिखना, अभी तो तू देख, पढ़ाई कर, कंसंट्रेट कर। चलो ये बेसिक सा ड्राइंग उठाओ। चलो एक और है, अब ये लॉज पे बात करते हैं, लॉज ऑफ बेंडिंग। देख अब हम इमेज बनाना सीखेंगे कि लेंस से इमेज कैसे बनता है। उसके लिए क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखना है। अब ऐसे तो ऑब्जेक्ट में से करोड़ों रेज निकलती है, लेकिन हम 2-3 रेज निकालेंगे ऑब्जेक्ट में से, लेंस पे डालेंगे उन रेज को, और लेंस में से निकलने के बाद बेंड होगी वो रेज, और जहां मिलेगी दैट विल बी द इमेज पॉइंट। लेकिन रेज को लेंस पे डालने के बाद कौन सा रे कैसे बेंड होगा ये सीखना जरूरी है ना। हाँ तो चलो सिखाते हैं। जैसे देख ये रहा लेंस, यहां पे तेरा एफ है, ठीक है, इधर भी एफ है मान ले। अब तूने एक रे ले लिया पैरेलल, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट है, देख ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से तूने पैरेलल रे निकाला, आया लेंस पे। अब लेंस में से पास होने के बाद ये बेंड होगा और एफ में से जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ना, तो कहां से जाना है इसको, एफ में से। यस, ये होगा एक नियम। एक और नियम, चलो भाई सर मैंने ऐसा किया कि रे को एफ में से ही डाल दिया। हाँ तो डालने का ना, कौन ना बोल रहा है, ये एफ में से डाला रे तो वो बेंड होकर पैरेलल जाएगा। इसका रिवर्स, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज जानते तो हैं। हाँ सर कोई और जगह नहीं है ना, बिल्कुल है रे, एटलीस्ट 3 जगह तो तुझे पता होनी चाहिए। देखिए रहा लेंस, ये जो सेंटर होता है ना मिड पॉइंट, उसको लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। हाँ इतना डेफिनेशन का लेक्चर नहीं है ये, बच्चों जैसे डेफिनेशन है। चलो सर इसमें से कोई रे आया तो इसमें से कोई रे आया ना, बेंड नहीं होना है, सीधा निकलना है, ऐसे देख। हाँ तो बस ये 3 टाइप के रेज तुझे ड्रॉ करने आते हैं और समझ में आ गए हैं तो आगे का वीडियो देख, बहुत मजा आने वाला है। मैं 6-7 एग्जांपल्स में अलग अलग टाइप के इमेज बनाना सिखा रहा हूं, पहले इन 3 को देख ले और इसका स्क्रीनशॉट भी तो ले ले। चल हो गया ना स्क्रीनशॉट तेरा, चला जा। अब फाइनली इमेज फॉर्म बाय द लेंस। 5, 6, 7, 8 टाइप के केसेस लेंगे, जितने याद आएंगे उतने लेंगे। हाँ और आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो चलो भैया पहला केस डिस्कस करते हैं। अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग 5-6 पोजीशन पे रख के देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रखते हैं, फिर थोड़ा इधर लाते हैं, फिर थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा अंदर, ऐसे अलग अलग 5-6 डिफरेंट लोकेशंस पे वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वी विल ऑब्जर्व वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लूँ, इन्फानाइट पे ले लूँ। जब इसमें पढ़ाने वाली क्या बात है, ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो उसमें से आने वाले रेज पैरेलल ही कंसिडर करते हैं हम।
तो जब इन्फिनिट पे है ऑब्जेक्ट तो उसमें से आने वाले रेज पैरेलल है, तो वो सारे रेज एफ पर ही कलेक्ट होंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर। सिंपल केस है। पहला केस देखो, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिट पे, तो उसमें से आने वाले सारे रेज दिख टेढ़े रहे हैं, लेकिन इस एक्सिस को पैरेलल ही मानेंगे क्योंकि पैरेक्सियल रेज होते हैं, बहुत पास होते हैं ना, तो पैरेलल बोल सकते हैं। हाँ, ये सारे कलेक्ट कहाँ होंगे, एफ पर। तो एफ इज योर पॉइंट ऑफ इमेज, यहां बनेगा इमेज। ठीक है, अब इसके बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस लिखना है तो लिख दे। देख भाई, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपने, इन्फिनिट पे, ठीक है। इमेज कहां बना, फोकल पॉइंट पे, ओके। कैसा दिख रहा है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, और रियल भी बन रहे। हाँ, कल्पना थोड़ी है, ये रेज यहाँ पे आ रहे हैं सब, ऐसा थोड़ी कि रेज आए नहीं और तूने वर्चुअल ड्राइंग कर दी, ऐसा तो है नहीं, रेज सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये रियल है। अच्छा, ये घटना आपको एक्सपीरियंस होगा, कांच देखा है कभी, देसी भाषा में हम नहीं बोलते बिल्लोरी कांच, वही कांच, यूं देखते ना तो डॉट दिखता है लाइट का, वो डॉट क्या है, सन का इमेज है। धूप में रख दे उस कांच को ऐसे यूं, देख तुझे हाथ पे यहाँ पे डॉट दिखेगा, तो वो डॉट सन का इमेज है। सोच सन कितना बड़ा है, उसका इमेज इतना सा बन रहा है, इसलिए तो बोला हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस नंबर 2 यहीं पे लेते हैं। अब एक काम करो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट से ना थोड़ा अंदर लाओ। हाँ, अरे यार तो ये बात मान के चल, मिरर में नहीं होता था ऐसे। देखिए मिरर है, यहाँ पे अपना एफ है, यहाँ पे सी है, तो लेंस में हम क्या लेंगे पता है, एफ लेंगे, और सी तो होता नहीं है इसमें, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेते नहीं है, तो यहाँ पे हम 2f ले लेंगे। वो जो काम इसमें सी करता था वो काम इसमें 2f करेगा। तो इसमें क्या लेते, जैसे ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम सी लेते थे तो इमेज सी और एफ के बीच में ही आना है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम 2f लेंगे तो इमेज बीच में ही आएगा। हाँ, दिखाता हूँ ना, सैंपल रेडी है अपने पास, टेंशन लेने का नहीं। चला जा, देख भाई कैमरामैन, यहां नीचे दिखेगा ना, थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिए, ऊपर का इमेज जाना नीचे है। चलो देखो, ये हो गया लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, इतना हो गया f, ये हो गया 2f, तो थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, f 2f, ठीक है, ये f, ये 2f, ये f एंड 2f। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे था, अब कहाँ ले आऊं, थोड़ा इधर ले आऊं, फिर अगले क्वेश्चन में इधर लाऊंगा, फिर उसके अगले क्वेश्चन में इधर लाऊंगा, फिर इधर, ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पे लाएंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इधर 2f से थोड़ा दूर, है ना। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या निकला, अवे फ्रॉम 2f, अवे फ्रॉम 2f। ठीक है, चलो अब इसका इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए हमको जो आता है वही रेज लेंगे अपन। पहले कौन सा आता है, पैरेलल आया, ठीक है। ये पैरेलल रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, एफ में से। देख भाई, पहले एक बात बता दूं तुझे, ये बोर्ड स्लिपरी होता है, हाथ स्लिप होता है ना। तो ड्राइंग करते वक्त रे थोड़ा इधर उधर रह जाए तो टेंशन नहीं लेना, तू नोटबुक में स्केल से प्रॉपर ड्राइंग करेगा, तेरा परफेक्ट आंसर आएगा। हाँ देख, जैसे यहाँ पे देख, ये थोड़ा कम गैप है, ये ज्यादा गैप है, तो हाथ थोड़ा स्लिप हो गया, है ना। तो ऐसा थोड़ा बहुत एरर आएगा ड्राइंग में, बट डोंट वरी। चलो, पैरेलल रे कहां से निकला, एफ में से। अब जो एफ में से निकला सर, वो ये एफ में से निकाला, देख थोड़ा इधर रह गया, बट डोंट वरी, एफ में से निकला ना तो वो जाएगा यूं पैरेलल, गया ही हा बन गया भाई, इस बार तो परफेक्ट बन गया, देख बन गया इमेज। क्या बना ये, इमेज आई। बोलो, तो मान गए ना कि हाँ सर, इफ ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2f, इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। पक्का। अच्छा, इसका रिवर्सिबिलिटी भी राइट है। सर मेरे को तो 2 रेज में सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो तीसरा रे चाहिए तेरे को, ले यार रुक, हाथ स्लिप होगा ना, मैं ऐसे ही बना देता हूं, ये इधर जा रहा है देख, हाँ ले, हो गया सेटिंग। बस अब तो खुश,
ये वाला बेंड नहीं हुआ क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है। हाँ ठीक है। अब देख तो इसका रिवर्सिबिलिटी चेक करते हैं। रिवर्सिबिलिटी क्या है? जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम 2f है तो इमेज बीच में आया। अब एक काम कर, ऑब्जेक्ट को बीच में रख तो इमेज अवे फ्रॉम 2f आना चाहिए ना। तो चल लाते रे, डरने का नहीं। थर्ड केस, चलो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कैमरामैन ये सब कवर हो रहा है ना, पूरा नीचे तक का दिख रहा है। ये हो गया आपका लेंस। अरे यार थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, इसलिए फिर ड्राइंग में एरर आते हैं। देखो ये हो गया आपका f और इक्वल टू ये हो गया 2f। यहां से देख लो f 2f, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इसके बीच में रखना है। और इमेज हम कहाँ प्रिडिक्ट कर रहे हैं? 2f से दूर। चलो करते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट। निकालो पैरेलल रे। सबसे पहला ये निकला। अब ये कहां से जाएगा? f में से गया। वेरी गुड। अब दूसरा रे कहां से निकाले साहब? दूसरा f में से निकाल दे। निकाला तो ये जो f वाला है ना वो इधर, अरे थोड़ा इधर रह गया। तो तू मैंने बोला था ना थोड़ा एरर आएगा। एरर आएगा ना तो 2f को इधर समझ ले भाई। हाँ पक्का आएगा। तो स्केल से ड्राइंग तो कर घर पे यार। और देख बड्डा भी आया है ना। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इमेज। इमेज यहां बन रहा है। बोलो क्लियर है? तो मानते हो रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज को कि हाँ सर, जब ऑब्जेक्ट 2f से अवे है तो इमेज इज बिटवीन दीज, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन दीज इमेज इज अवे फ्रॉम 2f। मानते हो ना? चलो अब एक और केस लेते हैं, केस नंबर 4। ये इतना हो गया f। अंदाजन ले रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 2f f 2f। अब ऑब्जेक्ट की कहां बारी आई भाई? देख इन्फिनाइट पे रख लिया, 2f से थोड़ा दूर रख लिया, बीच में भी रख के देख लिया, इधर रखना बाकी रह गया 2f पे। तो चल 2f पे रख के देखते हैं ऑब्जेक्ट को। आजा अब इसका इमेज बनाते हैं। चलो भाई ले लो पैरेलल। लिया। अरे ऐसा आवाज आता है? आना चाहिए ड्राइंग करते वक्त। हमको हमारे काम में मजा आना चाहिए। काम को बोरिंग थोड़ी करना है कि जो कोई जंग थोड़ी लड़ रहे हैं कि एकदम सीरियस हो जाओ, गोलियां चलने वाली है। अरे यार मजे कर, मजे से पढ़। हाँ हर चीज में आवाज आना चाहिए। देख आना चाहिए आवाज। चल पैरेलल तो ले लिया। अब एक काम करते हैं, f में से निकाल, ऑप्टिकल में से भी निकाल सकते हैं। अरे सच्ची बोल रहा हूं यार, ले ऑप्टिकल में से निकाल बस इस बार, है ना। तू f में से भी निकाल सकता था, मैंने इस बार ऐसे निकाला तो ठीक है। इमेज बन गया एग्जैक्टली बिलो द 2f। सेम सिचुएशन है मिरर में। क्या था? जब ऑब्जेक्ट को c पे रखते हैं तो इमेज c के नीचे ही एग्जैक्टली बनता है। सेम सिचुएशन है ना, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है तो इमेज 2f पे ही बनेगा। इन्वर्टेड, रियल, ये सब तो लिखना आएगा ना। हाँ चलो अब एक और केस देखते हैं, केस नंबर 5। ये हो गया भैया लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस f 2f। अब सोच ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले सर? तब तक अपना प्रिडिक्शन तो लगा कि सर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखने वाले हैं। हाँ 2f पे आ गया, ये बीच में भी आ गया। देख तो सीधा f पे ले आ। चलो f पे ले आते हैं। ये रहा। तो लेंस से बड़ा हो गया। लेंस छोटा ले लिए साहब, डोंट वरी। ठीक है चलो निकालो एक पैरेलल। बोर नहीं हो रहा है ना कब से सर पैरेलल निकालते जा रहे हैं? ये ड्राइंग करने से पहले ही इसका प्रिडिक्शन आ जाना चाहिए दिमाग में। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, पहले प्रिडिक्शन समझ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो इमेज तेरा f पे बना था। अब रिवर्स कर, ऑब्जेक्ट को f पे ला तो इमेज इन्फिनाइट जाएगा ना। तो इस बार ऑब्जेक्ट तेरा f पर है। द ऑब्जेक्ट इज एट f, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। हाँ तो ये इमेज इन्फिनाइट पे जाएगा। देख बताता हूं कैसे।
ये ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल, ये गया देख। अरे सर ये तो दोनों पैरेलल है। तो बिल्कुल पैरेलल जाने का मतलब क्या है, कहीं इन्फिनिट पे जाके मिलेंगे, बहुत दूर। डाइवर्ज नहीं हो रही है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि आगे जाके अब कहीं मिलेंगे ही नहीं कभी, ऐसा नहीं हो रहा है, वरना हमको वर्चुअल पीछे बनाना पड़ता। ये तो कहीं मिलने का चांस है, पैरेलल है ना, मतलब बहुत पास पास है, तो इमेज बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, इन्फिनिट पे। ठीक है, चलो हो गया इतना केस। एक और केस है, जगह कम पड़ रही है, ये पहला वाला मिटा दूं, बच्चों जैसा केस है ना। चलो एक और डिस्कस करते हैं। चलो यहां पे ले लेते हैं f, यहां पे ले लेते हैं 2f, f 2f। ऐसे लेना गलत है, आपको स्केल से मेजरमेंट करके लेना होता है। अब मैं हर ड्राइंग में स्केल लेने बैठूंगा, वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा, भी जाने देना। हाँ चल, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ और अंदर सरकाऊं, f तक तो आ गया, आप थोड़ा और अंदर ले ले। हाँ चल देख, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर लेते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, वाह ठीक है। निकालो रेज, वही अपना खानदानी रेज, सबसे पहला पैरेलल, तो गया एफ में से, बिल्कुल गया साहब। अब दूसरा रे यहां से निकलेगा यूं, देखो है ना। ये दोनों का पैटर्न ऐसा नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा डार्क कर दो रे कैमरे में, जब वीडियो एक्सपोर्ट हो के फिर अपलोड होगा ना तो ये दिखेगा ही नहीं कलर। हाँ ऐसा नहीं, इसमें देखो डाइवर्जिंग नेचर दिख रहा है। डाइवर्जिंग मतलब ये जिंदगी में मिलने वाले नहीं है, देखो यूं है ना, कभी मिलेंगे नहीं। जितना आगे जाएंगे ना वैसे गैप स्पेस बढ़ता जाएगा, तो ये मिलेंगे नहीं। तो फिर इनको पीछे खींचो थोड़ा, इसको भी खींचो, यहां मुलाकात हो रही है वर्चुअल की, तो बना दो, ये बन गया। लेकिन ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल रेस तो निकल गए, ये देख गए, ये तो काल्पनिक रे तूने बनाया है। हाँ तो दोस्त सही में मजा आया तुझे ये इमेजेस का लर्न करके? फिजिक्स फील हो रहा है ना कि सही में किरणें ऐसे निकलती है, ऐसे टकराती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे बैंड होती है और ऐसे मिलती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो ले दे रहा, हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब एक कॉन्केव पे लास्ट एक और ड्राइंग याद आ रहा है कहीं से, फिर निकलते हैं, बस फिर वीडियो खत्म करते हैं। चलो आ जाओ। कॉन्केव का एक केस है अपने पास, सारे केसेस को फिर से कॉन्केव में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इतना सारा टाइम किसके पास है भैया, थोड़ा खुद भी करो। ये बन गया कॉन्केव लेंस, ठीक है। चलो यहां समझ लेते हैं f 2f। रफ दो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं तो रखो भैया। चलो यहां पे रख देते हैं, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अब निकालो रेज, ये रहा पैरेलल। लेकिन भाई ये क्या करेगा, एक काम कर, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और लोकेशन चेंज करते हैं। इसमें जमेगा नहीं, जमेगा नहीं, जमा तो सकते हैं। इसको एफ में से वापस कैसे लाएगा, ये बीच में तकलीफ देगा ना। चल ले आ भाई, ले आ, ले डाइवर्ज हो गया, पीछे ले आ एफ में से, फिर एक यहाँ पे गया तो वापस आया, इधर बनेगा। ठीक है, चल एक और अच्छा केस देता हूँ। इसका मज़ा नहीं आया इस केस में मेरे को, मैं पढ़ाते पढ़ाते कहीं और खो गया, किसी और बात के अंदर उतर गया था। तो वीडियो मैंने पोज भी किया 1 सेकंड के लिए, रुको भाई कुछ और सोच रहा हूँ दिमाग में। चलो ये f, ये है 2f। इसको एक्चुअली यहाँ से भी एक रे डाल सकते थे हम, यूँ जाने दे, छोड़, इस पे आ जा। ऑब्जेक्ट को रख, यहाँ पे रखा। अब देख पैरेलल रेज निकाल, है ना, ये डाइवर्ज होगा। ठीक है, अब एक ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल, ये सीधा निकल लेगा। अब ये दोनों रेज कभी मिलने नहीं है, तो फिर खींचो पीछे, इमेज तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा ना। तो इसको पीछे खींचोगे तो एफ में से आएगा, क्यों? तो पैरेलल था ना। हाँ, इसका पीछे खींचोगे तो इधर, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है भैया, है ना। बोलो दोस्तों कैसा लगा? आप बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो जितना कॉन्केव में सिखाया ये सारा ज्ञान
कॉन्वेक्स में सिखाया ना, ये सारा ज्ञान, ये सारा ड्राइंग कॉनकेव में भी प्रैक्टिस करो। डाउट है तो भेजो कमेंट सेक्शन में, भेजो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पे अबाउट में जाके आप देख सकते हो, है ना। चैनल नहीं होती अपनी यूट्यूब का, जब ऊपर लिखा होता है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, लास्ट में लिखा होता है अबाउट, उस अबाउट पे क्लिक करोगे ना तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब निकलते हैं। मज़ा आया आपको, अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। और हाँ भी, इन सबसे फुर्सत मिल जाए ना तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आराध्या क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। डायरेक्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, सीधा फेस टू फेस डाउट पूछना, है ना। चल दोस्त, बाय।